गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। कल जो आपका ओलंपियाड 2025-26 का पेपर हुआ है क्लास 6 to 8 तक, उसका मैं फुल सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सभी प्रश्नों को हल करना है। इसमें टोटल 120 प्रश्न हैं, यानी 120 क्वेश्चन है। समय 3 घंटे दिया हुआ था और हर प्रश्न के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे, यानी एक क्वेश्चन आपका सही होता है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो इसे मिलाकर ये कम से कम 360 नंबर का पेपर है पूरा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें OMR शीट में आपको गोले लगाने थे। पहला क्वेश्चन है आपका कि नीचे लिखे शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें पहले वाले का आंसर आ जाएगा बी, प्रमाणिक। बी हो जाएगा, पहले का बी आएगा। मरकट शब्द का अर्थ है, मरकट का अर्थ होता है वानर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, इनमें से लोकती या कहावत है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा, क्योंकि लोकती वो होती है जिसका अर्थ शाब्दिक अर्थ नहीं बल्कि गहरा भावार्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में वह कभी हंसती है कभी रोती है वाक्य में क्रियाएं हैं। कौन सी क्रिया है? तो ये है अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया आएगी इसमें। ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, हे भगवान ये क्या हो गया। तो इसमें पूछा गया है कि रेखांकित शब्द जो भगवान है के उचित विराम चिन्ह का प्रयुक्त होगा। तो उचित विराम चिन्ह में इसमें आ जाएगा हमारा विस्मयादि बोधक। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। इसमें प्रसन्नता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, प्रत्यय पीछे लगता है। तो प्रसन्नता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है तो ता आ जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, इन पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है। तो इन छंद इनके दोहा आएगा, क्योंकि जो रहीम जी उन्होंने दोहे, अधिकांश उनके दोहे हैं। ठीक है, जिनमें 13 + 11 मात्राएं होती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण, इसमें एक गलती है, इसमें 2 उदाहरण है, एक सत्कर्म भी है और एक सज्जन भी है। दोनों ऑप्शन सही है इसमें। व्यंजन संधि के उदाहरण के दोनों ऑप्शन सही होंगे। अगला क्वेश्चन है जो हमारा, वह समाज जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, वह कौन सा समास है जिनमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा सी, द्वंद्व समास आ जाएगा। दोनों पद समान प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, राम लक्ष्मण। अगला क्वेश्चन है हमारा 10th, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी करुणानिधि रोए, पंक्ति में रस है। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, करुण रस है। ठीक है, क्योंकि भगवान कृष्ण की करुणा करने का बोल रहा है, उनका रो पड़ना। अब ये पैसेज है, इस पैसेज को मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। मैं इस पैसेज को पढ़ के मैंने इसके क्वेश्चन आंसर ढूंढ लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाएगा, बी वाला आंसर आएगा साहसपूर्ण जीवन। कौन सा जीवन महान बताया गया है? तो साहसपूर्ण जीवन महान बताया गया है। किस व्यक्ति को उसकी आत्मा की आवाज़ कचोटती रहती है? कौन, मतलब कि किस व्यक्ति को? तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, मौके पर साहस न दिखाने वाले को। क्वेश्चन नंबर 13 है, दुनिया की असली ताकत है। तो दुनिया की असली ताकत क्या आ जाएगी? कहने वालों की उपेक्षा करके जीने वाला व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, जो व्यक्ति साहस से काम लेता है वह सदा, मतलब जो व्यक्ति साहस से काम लेगा वो सदा कैसे रहेगा? सुखी रहेगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, बेखौफ शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? सुखी, निडर। बेखौफ का अर्थ हो जाएगा निडर। क्या हो जाएगा? निडर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला अपठित गद्यांश जो है उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कविता का उचित शीर्षक क्या है? तो इसमें आ जाएगा बादल। ऑप्शन नंबर डी आएगा। बादल को अंबर का काजल क्यों कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, क्योंकि बादल काले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, सावन भादों में किसका आंचल लहराता है? तो धरती का। ऑप्शन नंबर सी। घर की साकल क्यों बज उठती है? तो इसमें आएगा तेज हवाओं से। अंबर का शब्दार्थ है, अंबर का शब्दार्थ हो जाएगा आकाश। चलिए, हमारा ये हिंदी का जो पोर्शन था 20 क्वेश्चन थे। हर सब्जेक्ट, इसमें 6 सब्जेक्ट हैं और हर सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन है, यानी 20 प्रश्न है। चलो इसमें, चलो इंग्लिश का जो हमारा है 20 करते हैं इसको। तो पहला है, वाउंड्स डेज फास्ट इन बैंडेज प्रॉपरली। तो इसमें आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हील। हील मतलब होना ठीक होना है। 22 में देखते हैं, द वर्क वाज कंप्लीटेड सनसेट। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी। फिर 23 वाला क्वेश्चन है, आई हैवंट सीन हर लास्ट। तो इसमें क्या आएगा? इन सीन्स फॉर फ्रॉम। तो इसमें आएगा सिंस। क्या आएगा? सिंस। एक निश्चित समय के लिए सिंस का इस्तेमाल होता है। 24 में देखिए, टुडेज वेदर इज डेज देन यस्टरडे। तो इसमें आ जाएगा वॉर्स। क्या आ जाएगा? इसमें वॉर्स आ जाएगा, वॉर्स आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेस इज अ पर्सन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेज। मतलब ऐसा व्यक्ति जो 2 भाषाएं जानता है, तो बिलिंगुअल बोलेंगे, सी आ गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, द लॉयन रोड हु वोक मी अप। तो इसमें आएगा सी, लाउडली, जोर से, है ना। शेर गरजता है तो लाउडली यानी जोर से। अब चूज द करेक्ट साइनोनाइम, मतलब हमें इसके सही पर्यायवाची बताना है 27 क्वेश्चन से। तो इम्यूनिटी का आएगा ऑप्शन नंबर ए, रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोधक शक्ति। स्टेबल का आएगा कंस्टेंट यानी स्थिर। स्टेबल का मतलब स्थिर होता है। अब इसमें बताना है करेक्ट एंटोनाइम बताना है। 29 क्वेश्चन से एंटोनाइम बताना है, मतलब कि विलोम शब्द बताना है। तो कुक्ड यानी पका हुआ। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कच्चा। ठीक है,
30 देखते हैं, डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब होता है अलग, तो उसमें आ जाएगा सिमिलर यानी उसके समान। चलिए ये हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। चूज द करेक्ट स्पेलिंग बताना इसमें। तो इसमें 4 स्पेलिंग लिखी हुई है, उसमें से सही स्पेलिंग कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, टेंटेटिव। 32 में देखिए कौन सी स्पेलिंग सही होगी, तो इसमें हो जाएगी डी वाली, इग्नोरेंस, डी वाली सही होगी। चलिए अब राइमिंग वर्ड्स बताने हैं। राइमिंग वर्ड्स, डायमंड का हो जाएगा आलमंड, आलमंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 33 में। 34 में देखिए, 34 में रसल का हमें बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विसल। चलिए करेक्ट आर्टिकल भरना है इसमें कि कौन सा आर्टिकल आएगा, डेफिनेट आर्टिकल आएगा या इनडेफिनेट आर्टिकल आएगा। तो पहले वाले में आएगा जो 35 वाला है, तो उसमें आ जाएगा आई एम गोइंग टू द बैंक, आई एम गोइंग टू द बैंक, मैं कहाँ जा रहा हूँ, बैंक जा रहा हूँ। चलिए मिस्टर वर्मा इज़ वर्किंग, मतलब मिस्टर वर्मा जो है वो काम करते हैं, कहाँ करते हैं, एच डी एम इन विदिशा, तो इसमें एन आ जाएगा क्योंकि जो साउंड निकल कर आ रहा है वो ए से आ रहा है। तो अगला अब हमें इसमें ओड छाटना है, मतलब कि अलग, जो अलग है उसको निकालना है। तो 37 का हमारा हो जाएगा डी आएगा, डी हो जाएगा क्योंकि बॉक्स। 38 में हमारा, 38 में बी हो जाएगा। अब मिसिंग लेटर हमें निकालना है, इसमें से मिसिंग लेटर बताना है 39 क्वेश्चन से। तो पहले वाले में आ जाएगा सी, यूडी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हडल्ड। चलिए पास होकर बैठना, हडल्ड का मतलब वही होता है। 40 का आंसर हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 40 का बी हो जाएगा, बी हो जाएगा फ्रीक्वेंटली यानी अक्सर। और चलिए ये हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट के हो गए। अब हम आते हैं संस्कृत सब्जेक्ट में, जिसमें 41 से क्वेश्चन है। तो 41 का पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिखधन कत्वा इति प्रत्ययुक्तम पदम अस्ति, तो लिखत्वा आ जाएगा। चलिए 42 में देखिए क्रियापद चुनना है, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, पठामह, यानी हम पढ़ते हैं। अब चित्र में देख के बताना है आपको कि ये कौन सा किसका चित्र है, गज का है, अश्व का है, धेनु का है, वानर का है, तो अश्व घोड़ा बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में इसमें आ जाएगा बी आ जाएगा, चतुरः वृक्षे चतुरः वानरः निवसति, अत्र वाक्ये विशेषण पद अस्ति, मतलब इसमें विशेषण बताना था, तो चतुरः आ जाएगा। हलम शब्दस्य वर्ण विच्छेद अस्ति, तो हलम शब्द का वर्ण विच्छेद करना था हमें, तो क्वेश्चन नंबर 45 में डी आ जाएगा। 46 देखो, स्वर संधि उदाहरणम अस्ति, स्वर संधि का उदाहरण बताना है हमें 46 में। तो 46 में ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, जगदीश स्वर संधि का उदाहरण है। 47 देखिए, अति खालिस्तान वर्जयत, तो इसमें आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सर्वत्र, है ना, हर जगह, सर्वत्र मतलब होता है हर जगह। राम लक्ष्मण इतरस्य समासः अस्ति, मतलब राम लक्ष्मण में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए, मम विद्यालय गृहात् दूरम न अस्ति इति वाक्य अवयव पदम अस्ति, अब इसमें हमें अवयव पद बताना है, तो इसमें आ जाएगा न, कौन सा आ जाएगा, न मतलब नहीं, यानी अविकारी अवयव। चलो क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, लट लकारस्य रूपम, लट लकार का रूप बताना है, तो 50 में करोति आएगा, करोति ये वर्तमान काल आ जाएगा। मकरः तस्य मित्रम अस्ति इति वाक्य सर्वनाम पदम अस्ति, तो इसमें आ जाएगा तस्य यानी मतलब होता है उसका, ये सर्वनाम हो जाएगा इसमें। फिर 52 देखते हैं, वृक्षे एकः पिपासितः काकः अस्ति विशेष्य पदम, इसमें विशेष्य पद छाटना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा काकः, जिसका विशेष्य, जिसका वर्णन हुआ है। अब 53 क्वेश्चन देखते हैं हम, कमलम इति पदस्य पर्याय पदम नास्ति, मतलब कि कमल का इसमें पर्याय पद नहीं है, वो छाटना है, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं है बोला इसमें 54 में। पंकज तो हो जाएगा, नीरज भी हो जाएगा, जलम भी हो जाएगा, सलीलम नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा 53 का। पानी होता है, सलीलम का अर्थ होता है पानी होता है, ठीक है। तो ए बी और सी तो उसकी पर्यायवाची है कमल के, और डी नहीं है। चलिए दोस्तों हम आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 54 है, विलोम पद छाटना है हमें इसमें से, तो देखना है इस जोड़ी में विलोम पद किसका आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि विलोम पद विदेश का स्वदेश हो जाएगा, महान का हो जाए, महान धन का निर्धन हो जाएगा, सुलभ का हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा, और गुण का हो जाएगा, अवगुण हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 55 देखते हैं, गंगा हिमालयात प्रभवती इति वाक्य उपसर्ग अस्ति, मतलब कि गंगा हिमालय प्रभवती, इसमें उपसर्ग बताना है, तो 55 में देखिए प्र आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी प्र आ जाएगा। बालकाय मोदकम रोचते इति वाक्य बालकाय शब्दे विभक्ति अस्ति, मतलब कि बालक की कौन सी विभक्ति है, प्रथमा है, द्वितीय है और चतुर्थी है, कौन सी विभक्ति है, तो चतुर्थी विभक्ति है बालकाय। चलिए अब इसमें बताना है, चित्र प्रदत्त वृक्षाणाम गणना करत्वा उचित संस्कृत संख्या चुनित, मतलब इन पेड़ों की गणना करना है और बताना कि कितने पेड़ हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी अष्ट आ जाएगा। चलिए अब इसमें एक गद्यांश हमें संस्कृत में भी दिया हुआ है, उसके उत्तर बताना है, फटाफट चलो कर लेते हैं। हिमालय भारतस्य, तो आ जाएगा इसमें हिमालय भारत के किस दिशा में है, तो उत्तर दिशाएं अस्ति। शत्रुभ्य आसमान रक्षति, अब 59 का आंसर हो जाएगा हमारा, मतलब शत्रुओं से हमारी रक्षा करता है, कौन करता है, हिमालय करता है, ठीक है। हिमालय पर्वत कथ्यते, हिमालय पर्वत को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं नगाधिराज कहते हैं।
अब चलिए, ये हमारे क्वेश्चन संस्कृत के भी कंप्लीट हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा साइंस का पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, यानी विज्ञान का। पक्षी आसमान में आसानी से उड़ पाते हैं, क्यों उड़ पाते हैं? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? डी हो जाएगा, क्योंकि ए और सी सही है। उनकी हड्डियाँ खोखली होती है इसलिए, और सी हो जाएगा, उनके पंख होते हैं, है ना, उनके पंजे बड़े होते हैं, ऐसा नहीं होता है ना, सभी पक्षियों के नहीं होते हैं। चलिए आगे है हमारा, पानी एवं स्पर्श से फैलने वाले रोगों को कहते हैं, मतलब पानी और स्पर्श से फैलने वाले रोगों को क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। कोई छात्र बिस्किट, नूडल्स और ब्रेड का लगातार सेवन करता है, उसे अक्सर पेट में दर्द और कब्ज की शिकायत रहती है। कब्ज से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने आहार में क्या बदलाव करना चाहिए? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, आहारीय रेशे यानी वृक्षांश प्रयुक्त आहार लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। यदि पौधों की पत्तियां की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र बंद हो जाए तो कौन सी प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावित होगी? 64 का आंसर तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, प्रकाश संश्लेषण। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, जल वाष्प छोड़ते हैं। 65 में देखते हैं, समुद्र समीर और थल समीर प्रक्रिया उष्मा संचरण की कौन सी विधि दर्शाती है? तो ऑप्शन नंबर हमारा 65 में हो जाएगा बी, संवहन की। ठीक है, संवहन को बोलते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, 66 क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र चश्मा पहनता है जो अवतल लेंस से बना है, इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, वह दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 67 देखते हैं। यदि किसी क्षेत्र में बार बार एक ही फसल उगाई जाती है तो मिट्टी की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसका समाधान क्या है? मतलब किसी क्षेत्र में एक ही प्रकार की फसल बोई जाती है तो इसमें क्या हो जाएगा? मिट्टी की उर्वरता घटेगी, फसल चक्र अपनाना। 68 में देखते हैं। 68, एक कम उम्र के रोगी को वायरस से संक्रमित पाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे कोई प्रतिजैविक नहीं दी। इस निर्णय का क्या तर्क हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी आएगा। प्रतिजैविक केवल जीवाणु संक्रमण पर प्रभावी होते हैं, डी नहीं होगा, सी आएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। जैसे ये हमारे सामने बना हुआ है, ठोस, द्रव, गैस, पिघलना, वाष्पित होना, उपरोक्त प्रवाह आरेख जल की अवस्था के रूपांतरण में क्रमशः 3 व 4 के स्थान पर कौन सी प्रक्रिया होगी? तो ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा हमारा 69 का संघनन एवं जमना, डी, संघनन एवं जमना, डी इसमें आएगा। ठीक है, ठोस यानी जमना होना या फ्रीजिंग होता है, और द्रव यानी संघनन यानी कंडेंसेशन होता है। चलिए 70 देखते हैं कि विद्यार्थी नीचे दी गई तालिका सूचीबद्ध पौधों का परीक्षण करता है। पीपल, आम, नीम, केला, घास। विद्यार्थी ने इनमें से किन पौधों की पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास देखा होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, केला और घास, केला तथा घास। क्वेश्चन नंबर 71, मसूड़ों में रक्त निकलना, मसूड़ों से रक्त निकलना तथा घाव भरने में अधिक समय लगना किस रोग का लक्षण है? इस अभाव जन्य रोग का नाम और उसे दूर करने हेतु लिया जाने वाला भोजन के घटक का सही युग्म बताना है। तो 71 में हो जाएगा बी, स्कर्वी और विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसके लक्षण होते हैं मसूड़ों में खून, घाव जल्दी भरना। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो समान चुंबकों को एक मेज पर इस प्रकार रखा जाए कि उनके उत्तर ध्रुव एक दूसरे के समान हो तो उन चुंबकों में क्या प्रतिक्रिया होगी? 72 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 है, यदि आपको चिकित्सक कहते हैं कि आपको 101 डिग्री ज्वर है तो इसका तात्पर्य किस स्केल से है? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, फ़ारेनहाइट स्केल से है। ठीक है, ज्वर मतलब बुखार। अगला क्वेश्चन है, अमरबेल पौधे में क्लोरोफिल नहीं होता है तो फिर यह भोजन कैसे प्राप्त करता है? मतलब जो अमरबेल होती है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता तो ये भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो 74 का आंसर हो जाएगा सी, अन्य पौधों पर आश्रित रहकर, वो दूसरे पौधों पर आश्रित रहते हैं अमरबेल। अगला क्वेश्चन है, जुगाली करने वाले जानवर घास में पाए जाने वाले सेलुलोज को कैसे पचाते हैं? मतलब कि जो घास में सेलुलोज पाए जाते हैं उसको वो कैसे पचाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, अंधनाल में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं हम कि नीचे दी गई कौन सी स्थिति चालन, संवहन और विकिरण तीनों के संयोजन को दर्शाती है? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, गैस चूल्हे पर रखी जाए, ये तीनों को दर्शाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 77, सांस लेने और छोड़ने के दौरान डायफ्राम का कार्य होता है। तो सांस लेने और छोड़ने के दौरान डायफ्राम का क्या कार्य होता है? तो फेफड़ों को खींचना और छोड़ना, ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, वाहनों के पास दर्शन यानी साइड मिरर में उत्तल दर्पण ही क्यों लगाया जाता है? क्या कारण होता है कि उत्तल दर्पण लगाया जाता है? तो सी होता है इसका कारण, यदि अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 79, किस स्थिति में एड्रेनालाइन हार्मोन की मात्रा अत्यधिक स्रावित होती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रोध, चिंता की अवस्था में, है ना। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं हम, किसी बहुमूर्तिदर्शी में अनेक रंगीन छवियां बनती है, इसका मुख्य कारण क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 80 का बी हो जाएगा, कई बार परावर्तन होता है। चलिए ये हमारे साइंस के भी क्वेश्चन अब खत्म हो गए हैं। चलिए फ्रेंड, अब मैथ्स का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर हमारा 81 है कि त्रिभुजाकार संख्याओं के अनुक्रम में अगला पद क्या होगा। तो 1, 3, 6, 10, 15 और 21। इसमें सब में देखो पहले और 1 और 3 के बीच में कितने जोड़े हैं, 2 के बाद में 3 और 6 के बीच में कितने जुड़े हैं, 3। तो इसमें क्या हो रहा है, संख्या बढ़ती जा रही है। मतलब पहले में 2 जोड़ा, दूसरे में 3 जोड़ा, तीसरे में 4 जोड़े हैं, तो पाँचवें में 5 और छठवें में 6 और तो लास्ट वाले में 21 में हम 7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा, 28 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1 मिनट पेन बंद, 28 हमारा आंसर होगा। चलिए 82 क्वेश्चन करते हैं कि 2 बजे घड़ी की सुइयों के बीच बनने वाला कौन कौन सा होगा। तो 2 बजे मतलब इस प्रकार का होगा, छोटा कांटा यहाँ होगा और बड़ा कांटा 12 पे होगा। तो इस प्रकार बनने वाला कौन कौन सा हो जाएगा, प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा सी, प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। प्रतिवर्ती कोण और न्यून कोण, प्रतिवर्ती कोण और न्यून कोण। ठीक है, दी गई संख्याओं में से संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर कौन सी है, संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, 28 है। ठीक है, क्योंकि 28 के भाजक 1, 2, 4, 7 और 14 इसलिए परफेक्ट नंबर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 84 जोसेफ को एक केक का 1/8 हिस्सा, तो इसमें 84 मिलता है तो उसे 1/2 केक खाने के लिए ऐसे कितने हिस्से चाहिए। तो 1/8 हिस्सा मिलता है, खाने के लिए कितने हिस्से चाहिए। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा, 3। एक वर्ग में सममिति की रेखाएं होती है, एक वर्ग में सममिति की रेखाएं होती है, कितनी रेखाएं होती है, एक वर्ग जो होता है उसमें सममिति की रेखाएं कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 86 देखिए, सॉरी 86 में इसमें पूछा है मध्य प्रदेश के कुछ शहरों का क्षेत्रफल किलोमीटर में दिया गया है। तो इसमें जिला दे दिए हैं और क्षेत्रफल दिया है कि एक जो बॉल दिख रही है वो 1000 स्क्वायर मीटर के बराबर है। तो इसमें आरोही क्रम, आरोही मतलब छोटे से बड़े पे जाना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा हो जाएगा सी आ जाएगा, क्योंकि निवाड़ी फिर दतिया, ठीक है, फिर आ जाएगा उमरिया, ठीक, फिर रायसेन और फिर बैतूल। ठीक, तो इसमें चलिए दोस्तों हमारा 86 का क्वेश्चन हो चुके थे। वो क्या है, मोबाइल में स्टोरेज फुल हो गया था इसलिए वीडियो पूरा नहीं बन पाया। चलिए फिर से शुरू करते हैं। 87 क्वेश्चन में यदि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी है तो आयत की चौड़ाई 1 से है तो आयत का परिमाप होगा। तो इसमें सूत्र लगा देना है। तो वही वाला आयत का परिमाप बराबर होगा 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो इसका आंसर हो जाएगा 6x हो जाएगा। एक पासे को फेंकने पर 4 आने की प्रायिकता होगी तो इसका आंसर होगा हमारा 1/6 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 के वर्ग में इकाई का अंक होगा तो 4 के वर्ग में इकाई का अंक हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होता है, 16 का इकाई का अंक 6 हो जाएगा। अब 1 सेंटीमीटर भुजा वाले इतने घनों से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन बनेगा तो 8। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 8। अगले क्वेश्चन करते हैं 91। चलिए इसमें क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक कोण का माप क्या है जो संपूरक कोण के समान हो। एक कोण का माप बताना है जो संपूरक कोण के बराबर हो। तो इसमें आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 45। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी कर दूंगा एक एक सब्जेक्ट का, है ना, वीडियो बढ़ाना हो इसलिए फटाफट कर रहा हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं हम कि प्रकाश ने 2 क्रिकेट मैच खेले। उसने अपने पहले मैच में दूसरे मैच से 2 गुने रन बनाए। यदि दोनों मैच के कुल रन एक शतक से 2 अधिक हैं तो प्रकाश ने दूसरे मैच में कितने रन बनाए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 34। कितने अधिक रन बनाए मतलब दूसरे मैच में कितने रन बनाए, तो 34 हो जाएगा हमारा। चलो 15 से छोटी कुल अभाज्य संख्याएँ हैं। तो 15 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है उनकी संख्याएँ नंबर बताना था तो 6 है। 15 से छोटी कुल अभाज्य संख्याएँ 6 है। अगला क्वेश्चन है वर्ग की भुजा 2 गुनी करने पर उसका क्षेत्रफल हो जाता है। मतलब वर्ग की भुजा को 2 गुनी कर दें तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो 94 का हो जाएगा हमारा आंसर 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। अगला क्वेश्चन है हमारा 95। यदि तापमान -4 डिग्री से बढ़कर 4 डिग्री हो गया हो तो तापमान में कितनी वृद्धि हुई। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा मतलब उसमें वृद्धि हुई तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, 8 डिग्री सेल्सियस। एक संख्या के 2 गुने में 7 जोड़ने पर 19 प्राप्त होते हैं तो वो संख्या कौन सी है। तो वो संख्या हो जाएगी हमारे 11। ठीक है, आगे करते हैं 97 क्वेश्चन। एक समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का माप 30 डिग्री है तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर हमारा 97 है, इसमें आ जाएगा 12। समबाहुभुज की संख्याएं 12 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, क्यू के 2 गुने और 15 के योग का गणितीय कथन होगा। तो इसमें हमारा 98 में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी, क्यू के 2 गुने मतलब क्यू का 2 गुना कर दो उसमें 15 जोड़ दो, ऐसा समीकरण हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 देखो, ये तो बहुत ईजी था, इन सबको प्लस करना है तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, 9 डिग्री। ठीक है, अब हमारा 100 वाला क्वेश्चन है कि एम पैरेलल मतलब उसके समांतर है किसके, एन के। तो एल के जो तिर्यक छेदी रेखा है तो एक्स का मान, इसका मान बताना है तो इसका मान हो जाएगा हमारा 55 डिग्री। कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 101। अब यहाँ पर से सोशल साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। चलिए शुरू करते हैं हम कि सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है। जीके के क्वेश्चन है इसमें। सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है। तो पटसन को कहा जाता है। ठीक है, पटसन मतलब जूट को कहा जाता है, इसलिए उसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। ठीक है, रेगिस्तान के बारे में सोचते ही सभी के मन में रेत का दृश्य उभरता है। निम्नलिखित में से लद्दाख रेगिस्तान की कौन सी विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है। यहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है, वर्षा होती नहीं रेगिस्तान में, नहीं है पूछा है उसने।
नहीं को जरूर देखना है। क्वेश्चन में अगर नहीं आता है, नहीं शब्द आता है तो उसको जरूर देखें। जिसने नहीं को नहीं देखा उसका नंबर 1 नंबर नहीं मिलेगा, मतलब इसमें तो 3 नंबर मिलना है। चलिए, वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ने के लिए अनुकूल दर्शाए जाते हैं? तो हमारे वायुमंडल में 5 प्रकार के मंडल होते हैं, तो हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा अनुकूल सही रहेगा? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 103 है, 103। तो इसमें आ जाएगा समताप मंडल में ही हवाई जहाज उड़ सकते हैं। ठीक है, अब ये चित्र देख रहे हैं आप, ये चित्र किस स्थल आकृति को प्रदर्शित करता है? डेल्टा को, लोएस को, या विसर्प को, या हिमनद को? तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमनद को, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ है वो नदी के रूप में पिघल रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 105, किस विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर हमारा प्रौद्योगिकी, पेटेंट, संसाधन या संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पेटेंट। पेटेंट वह अधिकार है जिसमें किसी आविष्कार का उपयोग केवल आविष्कारक कर सकता है, मतलब उसका पेटेंट का मतलब यही होता है। अब एक क्वेश्चन नंबर हमारा 106, ऐसी प्रक्रिया जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निकर्षित किया जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 106 का बी हो जाएगा, प्रगलन। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, शासन का वह अंग जो कानूनों को लागू करने का कार्य करता है वह क्या कहलाता है? 107 नंबर क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा सी, कार्यपालिका। चलिए, हमारा लास्ट पेज और कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, 120 क्वेश्चन है। चलिए, स्थानीय निकायों के कार्यों में सम्मिलित नहीं है, मतलब इसमें भी बोला गया है कि स्थानीय निकायों के कार्यों में सम्मिलित नहीं है, तो इसमें भी नहीं शब्द आया है। देखिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी, दूसरे देश के साथ संबंधों का निराकरण करना। ठीक है, ये गलत होगा। 109 क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। वर्तमान समय में एक केंद्रीकृत ऑफिस यानी दफ्तर जहां फोन के माध्यम से ही उपभोक्ताओं की समस्याओं और उनसे जुड़े प्रश्नों का जवाब दिए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कॉल सेंटर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषता है। संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषता क्या होती है? क्वेश्चन नंबर हमारा 110, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, परिवार के रूप में कई पीढ़ियां एक साथ रहना, ये एक संयुक्त परिवार की विशेषता हो जाएगी। राज्य स्तर की विधायिका है, राज्य स्तर की विधायिका कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, विधानसभा। फिर सिंधु सरस्वती सभ्यता का राखीगढ़ी नगर वर्तमान में किस राज्य में है? तो हरियाणा में है वो राखीगढ़ी नगर, वो अभी वर्तमान में प्रेजेंट में वो हरियाणा में है। फिर अगला क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ किला जो है कि जोधपुर में है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, ये विचार किस समाज सुधारक का था? मतलब ये विचार किसने दिया था? तो ये विचार हमें रविंद्रनाथ जी टैगोर ने दिया था। सहस्त्राब्दी में कितने वर्षों का कालखंड शामिल होता है? सहस्त्राब्दी में कितने वर्षों का कालखंड शामिल होता है? सहस्त्राब्दी है ना, उसमें तो 1000 वर्ष हो जाएगा। सहस्त्राब्दी शब्द कहे तो 1000 वर्षों का कालखंड होता है। राजाराम मोहन राय के समाज सुधार कार्यों में शामिल नहीं था, मतलब कि उन्होंने जो समाज सुधार कार्य किए उसमें शामिल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर हमारा देख लेते हैं इसमें कि ए, सती प्रथा, महिलाओं के अधिकार, पूर्वी सभ्यता का प्रचार, और ऑप्शन नंबर डी, भारतीय पश्चिमी सभ्यता के बीच समन्वय। तो हमारा 116 क्वेश्चन नंबर का सी हो जाएगा, पूर्वी सभ्यता का प्रचार उसमें शामिल नहीं था। यदि आप पूर्व की ओर मुख करके खड़े हैं तो उत्तर दिशा आपके किस ओर होगी? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, दाईं ओर। अब ये चित्र दिया हुआ है, इसमें शर्ट की एक विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य बताना है। तो लाभ 900 रुपये है, विज्ञापन पे 400 रुपये खर्च हुए, भंडारण पे 200 रुपये खर्च हुए, क्रय मूल्य 300 था। तो सभी को जोड़ दो आप तो पता चल जाएगा। तो 900, 400, 1300 हो जाएंगे, 1300 और 200, 1500, 1500 और 3, 1800। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए आ जाएगा। 1800 रुपये पर बेचेगा तो जब जाकर उसको 900 रुपये का लाभ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। पावर लूम किस उद्योग से संबंधित है? जो पावर लूम उद्योग है वो किससे संबंधित है? तो सूती वस्त्र उद्योग से। निम्न को सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। हमें सही विकल्प का चयन करना है। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा पहले तो देखिए, वेतन का क्या आएगा? नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को किया जाने वाला नियत भुगतान होता है। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? फोर्थ। तो अब देखिए इसमें फर्स्ट का फोर्थ कौन सा है? तो सी में आ रहा है ना, बहुत आसानी से मिल गया। बी का हो जाएगा हमारा थर्ड। शुल्क का मतलब क्या होता है? सेवाओं अथवा परामर्श का भुगतान। फिर सामुदायिक सहभागिता क्या होगी? वृक्षारोपण अभियान। और सेवा जो बचा है तो सामुदायिक रसोई में निःशुल्क सहयोग। तो दोस्तों और स्टूडेंट्स, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है? तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको इसका पूरा जैसे मैथ्स है उनके पूरा अगर एक्सप्लेनेशन के साथ में अगर चाहिए तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, तो मैं आपको इसका और एक वीडियो पूरा फुल सॉल्यूशन के साथ में आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग कमेंट्स और लाइक्स नहीं करते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है। आप भी जानते हैं किसी भी काम में करने में मेहनत बहुत लगती है। तो थैंक यू।